क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में नागों को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? आखिर क्यों युगों से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में सांपों को शक्ति, रहस्य और दिव्यता का प्रतीक माना गया है? जब हम इन कथाओं के अंदर उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि नाग केवल एक जीव नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी शक्ति का रूप है जो सृष्टि के संतुलन से जुड़ी हुई है। वे कभी रक्षक बनकर सामने आते हैं तो कभी विनाश के प्रतीक बन जाते हैं, और यही द्वैत उन्हें इतना रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में नागों की संख्या अनगिनत बताई गई है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कथा बाकी सबसे अलग और कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। आज की इस कहानी में हम 5 ऐसे ही शक्तिशाली नागों के बारे में जानेंगे जिनका प्रभाव केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी हमारी आस्था और परंपराओं में जीवित है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कालिया नाग से। वृंदावन की पवित्र यमुना नदी, जहां हर ओर हरियाली और शांति का वास था, वही एक समय ऐसा भी आया जब उसी नदी का जल इतना विषैला हो गया कि कोई पक्षी, कोई जानवर, यहां तक कि इंसान भी उसके पास जाने से डरता था। और इस भय का कारण था कालिया नाग। कालिया, जो पहले रमणक द्वीप का निवासी था, गरुड़ के भय से भागकर यमुना में आकर बस गया था। लेकिन उसका विष इतना भयानक था कि उसने पूरी नदी को ही अपने नियंत्रण में ले लिया। हर ओर भय और विनाश का वातावरण था, मानो प्रकृति खुद सिसक रही हो। और फिर एक दिन वही यमुना किनारा, जहां बालक श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते जब उनकी गेंद नदी में गिर गई तो बिना किसी भय के श्री कृष्ण ने उस विषैले जल में छलांग लगा दी। जैसे ही वे जल के भीतर पहुंचे, कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया। उसका विष, उसका क्रोध, सब कुछ एक साथ फूट पड़ा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो केवल एक युद्ध नहीं था, वो धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन था। श्री कृष्ण ने कालिया को वश में कर लिया और उसके फनों पर नृत्य करते हुए उसे ये एहसास कराया कि अहंकार और विनाश का अंत निश्चित है। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये प्रकृति के संतुलन की पुनः स्थापना थी। अब बढ़ते हैं तक्षक नाग की ओर। तक्षक एक ऐसा नाम जो महाभारत की कथा में गहराई से जुड़ा हुआ है। वो केवल एक नाग नहीं था, बल्कि शक्ति, प्रतिशोध और भाग्य का प्रतीक था। जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, तब तक्षक वहां से बचकर निकल गया और बाद में तक्षशिला में रहने लगा। लेकिन उसकी सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है राजा परीक्षित से। एक श्राप, एक गलती और एक ऐसा अंत जो पूरे युग को बदल देता है। जब ऋषि के श्राप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा, तो वो केवल एक मृत्यु नहीं थी, वो एक युग के अंत की शुरुआत थी। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रतिशोध में नाग यज्ञ का आयोजन किया, जहां एक एक करके सभी नाग अग्नि में गिरने लगे। वातावरण भय से भर गया था, मानो पूरी नाग जाति का अस्तित्व समाप्त होने वाला हो। और जब तक्षक का नाम पुकारा गया तो वह भी उस अग्नि की ओर खींचने लगा। लेकिन तभी एक युवा ऋषि आस्तिक सामने आए। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उस विनाश को रोक दिया, और उसी क्षण संतुलन फिर से स्थापित हुआ। जैसे जैसे हम इन कथाओं के भीतर उतरते हैं, एक बात धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि नाग केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। उनका अस्तित्व, उनकी शक्ति ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ी हुई है। और अब हम उन 3 ऐसे नागों की ओर बढ़ते हैं जिनकी भूमिका केवल कथाओं में नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन में भी मानी गई है। अब बात करते हैं वासुकी नाग की। वासुकी, ये नाम अपने आप में ही एक अद्भुत ऊर्जा को दर्शाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा कहा गया है, लेकिन उनकी महानता केवल उनके पद तक सीमित नहीं है। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब वही वासुकी थे जिन्हें मंथन की रस्सी बनाया गया। एक ओर देवता थे, दूसरी ओर असुर, और उनके बीच वासुकी का विशाल शरीर।
जो इस पूरे ब्रह्मांडीय घटना का केंद्र बन गया। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब मंदराचल पर्वत मथनी के रूप में खड़ा था और वासुकी अपने शरीर से उसे बांधे हुए थे। हर खींचाव के साथ उनके भीतर से अग्नि, विष और ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा। यही नहीं, भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः वे उनके कंठ का आभूषण बन गए। ये केवल एक सम्मान नहीं था, ये उस त्याग और समर्पण का प्रतीक था जो वासुकी ने सृष्टि के संतुलन के लिए किया। वासुकी हमें ये सिखाते हैं कि असली शक्ति केवल बल में नहीं होती, बल्कि उस बल को सही दिशा में उपयोग करने में होती है। वे उस संतुलन का प्रतीक है जहां विष और अमृत दोनों साथ मौजूद होते हैं, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। अब बढ़ते हैं कर्कोटक नाग की ओर। कर्कोटक, ये नाम सुनते ही एक रहस्य और भय का अनुभव होता है, लेकिन उनकी कथा केवल भय तक सीमित नहीं है। उसमें न्याय, तपस्या और परिवर्तन की गहराई छिपी हुई है। महाभारत की नल दमयंती कथा में कर्कोटक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय ऐसा आया जब राजा नल अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनके भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया था और वे भटकते हुए एक अज्ञात दिशा में जा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात कर्कोटक नाग से हुई। कर्कोटक ने पहले तो नल को डसा, लेकिन ये डसना किसी विनाश के लिए नहीं था, बल्कि एक परिवर्तन के लिए था। उस विष ने नल के रूप को बदल दिया, उन्हें पहचान से परे कर दिया, ताकि वे अपने शत्रुओं से बच सकें और अपने जीवन को फिर से संवार सकें। यह घटना हमें यह समझाती है कि कभी कभी जो हमें दुख या कष्ट लगता है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। कर्कोटक को शिव का गण भी माना जाता है और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके विशेष स्थान प्राप्त किया। उन्हें अग्नि और विष पर नियंत्रण का वरदान मिला और इसी कारण वे नागलोक में न्याय और संतुलन के प्रतीक बन गए। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है, जिसे हम तुरंत नहीं समझ पाते। और अब अंत में सबसे महान और रहस्यमय नाग, शेषनाग, शेषनाग या आदिशेष, ये केवल एक नाम नहीं है, ये पूरी सृष्टि का आधार है। हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें हजारों फनों वाले उस दिव्य नाग के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां अनंत समुद्र के बीच शांति और स्थिरता के साथ भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे हैं। ये दृश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि एक गहरे अर्थ को दर्शाता है। शेषनाग वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होता है, जब प्रलय का समय आता है, तब भी शेषनाग अविनाशी रहते हैं। वे उस चक्र का हिस्सा है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों में मौजूद रहता है। ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें पृथ्वी को स्थिर रखने की जिम्मेदारी दी गई और इसी कारण उन्हें सृष्टि का आधार माना जाता है। शेषनाग केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे स्थिरता, धैर्य और अनंतता का प्रतीक है। वे हमें ये याद दिलाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हर चीज एक संतुलन पर टिकी हुई है और जब तक वो संतुलन बना रहता है, तब तक सृष्टि चलती रहती है। अब जब इन पांचों नागों की कथा हमारे सामने पूरी हो चुकी है, तो एक गहरी समझ हमारे भीतर जन्म लेती है। ये कहानियां केवल पौराणिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे प्रतीक है उस शक्ति के, उस संतुलन के, जो हमारे जीवन में भी मौजूद है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या नाग केवल एक डर का प्रतीक है, या फिर वे उस गहरी शक्ति का संकेत है जिसे समझना अभी भी हमारे लिए बाकी है?